हेलो फ्रेंड्स, आपका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज की वीडियो संधि एमसीक्यूज़ के ऊपर है। ये संधि एमसीक्यूज़ आपको संधि समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकेंगे कि आपका संधि के बारे में कितना ज्ञान है। तो आओ हम शुरू करते हैं। संधि एमसीक्यूज़। पहला है दिक् प्लस गजः। अब देखिए यहाँ पर क और ग का संयोग होना है, तो क हमारा कवर्ग का प्रथम वर्ण है और ग हमारा तृतीय वर्ण है। तो जब प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण से संयोग होता है तो जो हमारा प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तृतीय में परिवर्तित हो जाता है। क हमारा किस में परिवर्तित होगा? ग में, क्योंकि ग ख जो हमारा ग में परिवर्तित होगा वो अपने ही वर्ग के तृतीय में परिवर्तित होगा और क वर्ग का तृतीय क्या हो गया? ग। क ख ग। तो क हमारा तृतीय में परिवर्तित होगा, पर यहाँ हमारा क हलंत है तो हमारा ग भी हलंत में ही आएगा। तो हमारा क्या बन गया? दिग्गजः। सही जवाब क्या है? दिग्गजः। अब हमारा दूसरा है नायकः। अब देखिए जहाँ शब्द के बीच में आय आ जाए तो आय वो समझिए आई प्लस अ को जुड़ के बना है। हमारा किसको जुड़ के बना है? आई और अ को के संयोग से हमारा बना है। आई और अ को मिलके हमारा आय हो जाएगा। कैसे? जब ए या आई के बाद कोई स्वर आए तो हमारा ए को आई हो जाता है और आई को आई हो जाता है। अब हमारे यहाँ आई है तो आई प्लस हमारा अ है, अ स्वर है, तो हमारा आई और अ मिलके क्या बन जाएगा? आए। तो अब न के साथ ये जुड़ेगा, न प्लस आए प्लस क, क्योंकि अके का अ तो आई के साथ जुड़ के आय बन गया है, तो क्या शेष बच गया? क बच गया। तो हम इसको जोड़ेंगे तो बन गया हमारा नायकः। तो हमारा क्या जवाब सही है? नाई प्लस अक है। जहाँ हमारा आय दी जाए तो समझ लीजिए आई और अ को मिलके बना है, और आई हो तो ए और अ को मिलकर बना है। तो हमारा नाय प्लस अक भी नहीं है, क्योंकि नाय जब हम संधि करते हैं तो दोनों पदों का अपना स्वयं का अर्थ होना चाहिए। जब दोनों पदों का अर्थ नहीं होगा तो वहाँ संधि नहीं होती है। अब नाय प्लस अकह, अब नाय का कोई अर्थ नहीं होता है तो इसलिए ये वाला भी हमारा गलत है। ना प्लस यकह है, यकह का भी कोई अर्थ नहीं है तो ये भी हमारा गलत है। नौ प्लस अकह है, ये हमारा ठीक हो सकता था अगर हम औ और अ मिलके हमारा अव बनता है। अगर यहाँ अव होता, नावक होता तो हमारा ये ठीक होता, पर हमें चाहिए नायक है, तो हमारा ग इसका जवाब ठीक है। अब हमारा तीसरा है देव प्लस आशीषः। अब देखिए व में क्या कौन सा स्वर है हमारा? व के साथ व में हमारा अ जुड़ा है, हलंत प्लस आ शीशः। अब अ और आ मिलके क्या बन गए? बड़ा आ। तो हमारा क्या बच गया? देव के बाद बड़ा आ आएगा और शेष शब्द रह गया शीशः। हमारा हो गया देवाशीषः। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। दीर्घ करना है बस, अ और आ मिलके दीर्घ हो जाएंगे। ए और अ मिलके भी दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाते हैं। आ और आ मिलके भी दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाते हैं। अ प्लस आ भी दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारा क जवाब सही है। हमारा यहाँ देव शीशा भी गलत है, क्योंकि आ का लोप हो गया तो
तो आ का लोप थोड़ी होना चाहिए इसमें, ऐसे थोड़ी लोप कर सकते हैं हम उसको, तो ये भी गलत है। देव्या शीशय भी गलत है। अगर ई प्लस अ होता, ई प्लस आ होता तो ई और आ मिलके या हो जाता, तो पर हमें अ प्लस आ करना है तो बड़ा आ आना चाहिए, तो ये भी गलत है। और देव और शीशे भी गलत है क्योंकि ओ की मात्रा का आगमन हो रहे हैं, यहाँ ऊ नहीं है जो ओ की मात्रा का आगमन होगा, तो इसलिए हमारा क जवाब इसका सही है। अब हमारा नेक्स्ट है ममईव। अब ममईव को देखिए, हम जहाँ से आई की मात्रा है वहाँ से हम इसको तोड़ते हैं। मम प्लस आइव, आई की जो मात्रा है व से पहले है तो हम उसको व से पहले रखेंगे। अभी आई है, आई के जगह ऐसा क्या आएगा, जो हम उसको संजोग करेंगे तो बाद में उन दोनों को जोड़ते हुए आई बन जाए। तो इसका एक रूल है, आई के लिए क्या है, जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या आई हो, ए या आई हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है, आई बन जाता है, बड़ा ए बड़े ए को बोलते हैं आई बन जाता है। अब यहाँ देखिए कहाँ है, देखिए ए है जो, ये ममा प्लस ए में भी ए है, और प्रथम पद में आ से अंत हो रहा है उसका प्रथम पद का, ममा प्लस एव लग तो ये भी ठीक रहा है, पर ये सही जवाब नहीं है क्योंकि संस्कृत में मम्मा का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए संधि विच्छेद करते हुए दोनों पद ऐसे बनाएंगे जिसमें दोनों का अपना स्वयं का ही एक अर्थ हो। अब ये माम प्लस एव भी नहीं होगा क्योंकि म हलंत है, इसमें अ नहीं है, ये ह्रस्व म है, तो इसलिए हमारा अ प्लस ए होता तो हमारा ये जवाब सही होता, तो इसलिए ये भी गलत है। मम प्लस इव, हमें इव नहीं चाहिए, हमें एव चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है, तो इसलिए ये अब मम प्लस एव ये हमारा जवाब ठीक है क्योंकि मम के म में अ है, अ प्लस ए हमारा मिलके क्या बन जाएगा, आई, तो मम का मम रह गया, ए का आई हो गया और व का व शेष रह गया, तो क्या बन गया, म प्लस एक को आई हो गया और व क्या बन गया, ममईव। म प्लस ए प्लस व, इन अ और ए को हमारा आई बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, पांचवा है नद्या वेग, वेगः। नद्या वेग में आप देखते हैं जहाँ अब नया इसमें क्या आया है, या। अब हमारा या किससे बनता है, जब ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो उस ई को हमारा ई किस में बदल जाएगा, य में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ई हमारा कहाँ है, ई हमारा तीन जगह है, क में है, ख में है और ग में है, ठीक है। और ये तो इसका मतलब घ वाला हमारा जवाब गलत ही है। जब छोटी ई या बड़ी ई का किसी असमान स्वर से संयोग हो तो उस ई को हमारा य हो जाता है। अब देखिए क नदी प्लस आवेगः, छोटी आना था यहाँ, छोटी, तो नदी को, नदी हमारा शब्द है, नदी हमेशा बड़ी की मात्रा से होता है, तो ये हमारा क आंसर गलत है। अब देखिए ख नदी प्लस आवेगः, अब देखिए यहाँ बड़ी ई, नदी तो ठीक है हमारा, और उसका द में जो बड़ी ई की मात्रा है उसका संयोग हमारा आ से हो रहा है, तो ई के बाद आ जो है हमारा असमान स्वर है।
असमान स्वर जब ई से मिलेगा तो हमारा वो य हो जाएगा, और वो आ है तो य को या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये ठीक लग रहा है, तो ये हमारा सही जवाब है। नदी प्लस या वेगह नहीं होगा, या वेगह कोई शब्द नहीं है संस्कृत में, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा सही जवाब है ख, नदी प्लस आवेगह। नेक्स्ट है नमः प्लस ते। जब विसर्ग के बाद त या थ आ जाए, विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद त या थ हो तो हमारा विसर्ग का ह्रस्व दंत स हो जाता है। दंत स कौन सा होता है, दंत स ये र वाला स होता है, उसको ह्रस्व होता है, हलंत वाला स लगेगा। तो हमारा देखते हैं नमस्ते, दो वाला श आ रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी तालुशय, ये भी गलत है हमारा। अब ये मूर्धन्य श आ रहा है, ये भी गलत है। और नमते, नमते विसर्ग कहाँ गया, विसर्ग का स बनना था, तो ये भी घ भी गलत है। तो हमारा अब नमस्ते ठीक है, क्योंकि इसमें दंत स वो भी हलंत वाला आ रहा है। तो हम सॉरी, ये हमारा सही जवाब है। नमस्ते हमारा सही जवाब है। अब हमारा सातवीं संधि आती है। सातवीं संधि है हमारी मनः प्लस नीत। अब हमारा जब विसर्ग के बाद विसर्ग का संयोग हमारा तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण से हो, किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण हो से हो, या फिर य र ल व से हो, या फिर य र ल या व से हो, तो विसर्ग को हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग इज इक्वल टू ओ में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो गया है, तो मन है प्लस नीत क्या बन जाएगा, मनोनीत। तो हमारा देखते हैं मनोनीत कहाँ है, मनोनीत तो हमारा क पे ही है, तो हमारा क जवाब सही होगा। मननीत नहीं होगा, क्योंकि विसर्ग तो चेंज होके कुछ बना ही नहीं हमारा इसमें। मनानीत भी नहीं होगा, क्योंकि विसर्ग को हमारा ओ होना है। तो मनोनीत भी नहीं होगा, क्योंकि जो ये अवग्रह का चिन्ह है, तो ये विसर्ग प्लस अ को बनके हमारा मनोनीत बनता है। तो इसलिए हमारा क जवाब ठीक है। अब आगे है नृपः प्लस अवदत्। आप देखिए विसर्ग अह, प में भी अ है, प में विसर्ग है, तो हमारा अह है, ये क्या है, प हलंत वाला प्लस अह। जब अह का संयोग अ से होगा, जब अह का संयोग अ से होगा, तो अह को ओ हो जाएगा, अह को तो ओ हो जाएगा, और अ को हमारा अवग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो ओ देखते हैं किस किस में, नृप अवदत् में ओ नहीं है, नृपोवदत् में ओ है, पर हमारा अवग्रह का चिन्ह नहीं है। नृपावदत् इसमें ओ नहीं है, तो हमारा नृपोवदत् पर हमारे उच्चारण करते हुए अवग्रह साइलेंट हो जाएगा, तो इसको नृपो अवदत् नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नृपोवदत्। अब नेक्स्ट है वधवा गमन। अब देखिए, अब जो आधा अक्षर है और उसके साथ जो व है, तो वो कैसे आया है, यहीं से ही हमारी संधि विच्छेद होगा। जब ह्रस्व ऊ या ये जो व है, ये ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ का जब संयोग असमान स्वर से हो, तो ऊ को व हो जाता है, ऊ या बड़े ऊ को व हो जाता है।
अब देखिए हमारा ऊ और अ कहाँ मिल रहा है। अब वधव प्लस आगमन में ऊ और आनी है तो ये भी गलत है हमारा। वधो ओ नहीं ऊ और ऊ और असमान स्वर हो तो वधु में ओ है, ओ के बाद असमान स्वर है, वो नहीं हमारा। ऊ के बाद असमान स्वर हो तो। अब ये देखिए हमारे दो में ऊ है, वधु प्लस आगमन में और वधु प्लस आगमन में। अब देखना हमारा इन दोनों में से कौन सा ठीक है। अब वधु कैसे लिखते हैं, वधु पे हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो इसलिए हमारा जिसमें बड़े ऊ की मात्रा होगी हमारा वो वाला वधु ठीक होगा। अब वधु प्लस आगमन बनेगा तो इसका भी वधवागमन, परंतु हमारा जो पद है उसमें मात्रा तो ठीक लगी होनी चाहिए, वो संस्कृत के हिसाब से वो शब्द ठीक तो होना चाहिए। जब हम इसको वधु लिखेंगे तो ये वधु तो हमारा शुद्ध वर्तनी में वैसे ही गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध है, तो ये हमारा वधु प्लस आगमन नहीं होगा। ये वधु हमारा ठीक है। जब ऊ का आ से मिलन होगा तो उसकी जगह है वा का आगमन होगा, और जब ऊ धू में से ऊ निकल जाएगा तो ध हमारा ह्रस्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, तो वध प्लस वा प्लस गमन, तो क्या बन जाएगा, वधवा गमन। अब नेक्स्ट है हमारा 10वां। अब 10वां हमारा है निष्कपट है। जब किसी भी शब्द के बीच में स श या ये मूर्धन्य श आ जाए तो समझ लीजिए वो विसर्ग को परिवर्तित होके आया है। तो हमारा तो देखिए अब किस में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नी के बाद विसर्ग और फिर आएगा हमारा कपट है। तो देखिए किस किस में है, नी के बाद विसर्ग और फिर है कपट है। क और ख में है नी के बाद विसर्ग और फिर कपट है। ग और घ हमारा हो गया गलत, क्योंकि निष्कपट है। निष् कोई शब्द नहीं है इसलिए गलत है। निर प्लस कपट है तो बन जाएगा निर्कपट है, तो ये हमारा है निष्कपट। हमें तो निष्कपट का चाहिए, निर्कपट नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो अब देखिए ये मूर्धन्य से आया क्यों है। जब विसर्ग के पूर्व छोटा ई या छोटा ऊ हो, विसर्ग के पूर्व छोटा ई या छोटा ऊ यानी ह्रस्व ई या ऊ हो विसर्ग के पूर्व, और बाद में क या ख हो, बाद में क या ख हो, या फिर प या फ हो, या फिर प या फ हो, तो हमारा विसर्ग को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हलंत श हो जाएगा, मूर्धन्य हलंत श हो जाएगा हमारा। तो हमारा देखिए अब नी में छोटा ई है, छोटा ई कौन से वाले में है, क वाले में है, तो ये वाला जवाब हमारा ठीक हो जाएगा। वैसे भी सही जो शब्द है हमारा छोटे ई वाला नी होता है, बड़े नी ई वाला नी हमारा गलत होता है। तो हमारा नी और विसर्ग के बाद हमारा क है तो विसर्ग को हमारा मूर्धन्य श हो जाएगा, तो इसका जवाब हमारा क हमारा सही जवाब है। तो ये थे हमारे संधि पर कुछ MCQs। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।